नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस ईयर डेटा और सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे क्लास 10th के रिजल्ट को कंपाइल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो कर लिया जाए तो सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से रिजल्ट को कंपाइल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम रेफरेंस ईयर की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्कूल लॉगिन के अंदर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस टैब के अंडर में रेफरेंस ईयर का डेटा दिया हुआ है। वहां जब हम जाएंगे गेट डेटा करेंगे, गेट डेटा टैब को क्लिक करेंगे तो गेट डेटा टैब के अंडर में हमें ये 3 टेबल मिलेंगी। टेबल नंबर 1 मिलेगी, टेबल नंबर 2 मिलेगी और ये टेबल नंबर 3 मिलेगी। अगर हम तीनों टेबल्स को समझ लेते हैं तो आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। पहले टेबल में अगर हमने देखें तो हमें 3 साल का डेटा दिया हुआ है, एवरेज डेटा दिया हुआ है, जिसको इन्होंने मीन मार्क्स के नाम से लिखा हुआ। मीन कुछ भी नहीं होता है, मीन का मतलब सिंपल एवरेज होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब अरिथमेटिक एवरेज होता है। तो ईयर 2018 एग्जाम, ईयर 2019 एग्जाम और ईयर 2020 एग्जाम का डेटा सभी स्कूल्स को अलग अलग दिया हुआ है। इस डेटा को हम देखेंगे तो देखते हैं कि 2018-19 में इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ नहीं दिया हुआ है, किसी स्कूल ने नहीं ऑप्ट किया हुआ था मान लीजिए। और फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें तो 2020 में इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। अब डेटा की बात करें तो बहुत क्लियरली आपको विजिबल दिख रहा होगा कि 2020 का जो डेटा है, एवरेज मीन मार्क डेटा है, वो बाकी 2018 और 2019 से बेहतर है। इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो बेहतर निकलेगा। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मैथमेटिक्स बेसिक इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 के बजाय 6 हो जाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर बाकी 2 साल में अगर बात करें तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 हैं। और सीबीएसई कहता है कि मेन 5 सब्जेक्ट्स का हमें एवरेज लेना है, तो यहाँ तो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे कैलकुलेशन किया गया है वो भी हम बात करेंगे। कैलकुलेशन ऐसा किया गया है कि पहले मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एवरेज निकाल लिया गया है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो यहां पर एक एवरेज निकल आता है दोनों का। फिर इस एवरेज को बाकी के 4 सब्जेक्ट के एवरेज के साथ में ऐड कर दिया गया है, इसके साथ ऐड कर दिया गया है और डिवाइडेड बाय 5 कर दिया गया है, और फिर वैल्यू निकल करके आ जाती है 52.37 आ जाती है। जबकि 2018 में ये 45.24 है, 2019 में 43.52 है। इस तरीके से 2020 जो है वो बन जाता है रेफरेंस ईयर बन जाता है। 2020 क्या बन जाता है? रेफरेंस ईयर। किसके लिए? 2021 के रिजल्ट के लिए 2020 जो है वो रेफरेंस ईयर बन जाता है। तो ये 2 टेबल हो गई, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 3 की बात करते हैं। तो टेबल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पहली चीज तो समझने की है कि क्या चीज दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है 6 कैटेगरीज दी हुई हैं, जहां पर कैटेगरी नंबर 1 है कि स्टूडेंट ने अगर 26 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। दूसरी कैटेगरी है 26 से 40 के बीच, तीसरी 40 से 50, चौथी 50 से 60, पांचवी 60 से 70 और छठी 70 से 80 है। इसके नीचे परसेंटेज डेटा दिया हुआ है कि 2020 एग्जाम में, यानी सेशन 2019-20 का जो 2020 मार्च में एग्जाम हुआ था, उसमें कितने परसेंट बच्चे किस किस कैटेगरी में आए हैं। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 12% बिलो 26, 12% बिलो 26, 15% between 26 to 40, 23% between 40 to 50, 22% between 50 to 60, 12% between 60 to 70 and 16% between 70 to 80। इस तरीके से आप देखिए सभी 6 सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, हिंदी कोर्स बी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स बेसिक, इन सब का डेटा दिया हुआ है। और ये पूरा डेटा परसेंटेज में है। इसको आप कहते ये ना समझिएगा कि ये इंटीजर डेटा है, ये परसेंट डेटा है जो कि रेफरेंस का काम करेगा 2021 के लिए।
कैसे रेफरेंस का काम करेगा? जब 2021 का रिजल्ट कंपाइल करेंगे तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में बिलो 12% स्टूडेंट होने चाहिए आपके स्कूल में, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हो उनका 12% बिलो 26 होने चाहिए। 60 to 70 के बीच में स्कोर करने वाले बच्चे 12% होने चाहिए। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि सीबीएसई ने ये पूरा जो मार्क्स डेटा है आउट ऑफ 80 दिया हुआ है। आउट ऑफ 100 समझने की गलती ना करें, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 80 में। ये सीबीएसई ने डेटा जो है वो आउट ऑफ 80 मार्क्स ही दिया हुआ है। इसीलिए आप देखिए जो मैक्सिमम कैटेगरी है वो यहाँ पर 70 to 80 के बीच की है। अगर आउट ऑफ 100 दिया होता तो 80 to 90 और 90 to 100 वाला भी कैटेगराइजेशन किया गया होता। ये डेटा पूरा का पूरा आउट ऑफ 80 मार्क्स है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम साइंस की बात करें तो 9.67% बच्चे 40 to 50 के बीच में आने चाहिए। 9.67% स्कूल में चाहे जितने भी बच्चे हों। तो ये चीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर मैथमेटिक्स बेसिक की बात करें तो देखिए 60 to 70 के बीच में 0% बच्चे हैं। वहीं 40 to 50 की बात करें तो 85.71% बच्चे 40 to 50 के बीच का स्कोर जो है वहां फॉल करते हैं। तो ये डेटा जो है हमें हूबहू ऐसा का ऐसा 2021 के लिए रेफरेंस के तौर पर यूज करना है। 2020 में जितने परसेंट बच्चे जिस कैटेगरी में आए थे उतने ही परसेंट बच्चे उसी कैटेगरी में 2021 के लिए भी रखने होंगे। अगले स्टेप में जाते हैं, कैलकुलेटिंग सब्जेक्ट वाइज एवरेज फॉर 2021। अब देखिए अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो एवरेज 2020 का तो यहां पर दिया हुआ है, 2020 का एवरेज यहां पर दिया हुआ है। और 2021 की बात करें तो हमें छूट दी गई है कि मॉडरेशन कर सकते हैं +-2 का। एवरेज मार्क्स में +-2 का मॉडरेशन कर सकते हैं। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की बात करें तो 2020 में 57.38 था। यहां पर अगर +-2 कर लेते हैं तो रेंज आ जाती है 55.38 to 59.38। यानी एवरेज में ये जो सब्जेक्ट एवरेज है 2020 का रेफरेंस ईयर का, इस सब्जेक्ट एवरेज को हम +-2 से वेरी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज है, इसको +-2 से वेरी कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, जो तीसरा स्टेप है, फाइंड एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी फॉर एवरी सब्जेक्ट। हमने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करी है, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब देखते हैं कि वापस जाते हैं यहाँ पर रेफरेंस ईयर में। देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए हर कैटेगरी में परसेंटेज दिया हुआ 12, 15, 23, 22, 12 और 16। इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए 2020 के लिए ये है, 2020 एग्जाम का ये डेटा है। और 2021 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 200 स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो ये 200 बच्चे कैटेगरी वाइज कितने कितने आएंगे हर कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी 12% ऑफ 200 24, दूसरी कैटेगरी 15%, ये देखिए यहाँ 15% है, 15% ऑफ 200 30, 23% ऑफ 200 46, 22% ऑफ 200 44, 12% ऑफ 200 24 एंड 16% ऑफ 200 दैट इज 32। तो जो भी रेफरेंस ईयर का कैटेगरी वाइज डेटा है उसको हमको फॉलो करना है 2021 में, और इससे हम सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स बेसिक हो, सबके लिए इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को देख लेते हैं। मार्क्स रेंज 2020 के लिए रेफरेंस ईयर जो है 2020, यहाँ देखते हैं 10%, यहाँ 21.67, यहाँ 40, यहाँ 18.33, यहाँ 5 और यहाँ 5। तो देखते हैं अगर हम 2021 के लिए 200 स्टूडेंट्स की बात करें, जो हमारे क्लास में 200 हैं,
तो पहली कैटेगरी में 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे 10%, दूसरी कैटेगरी में 43.34 आते हैं, तो भाई स्टूडेंट तो पॉइंट में जा नहीं सकता, तो इसको हम 43 ले लेते हैं। अगली कैटेगरी में 80 स्टूडेंट्स, अगली कैटेगरी है जहां पर 18.33% स्टूडेंट्स हैं और ये हो जाता है 36.66 हो जाता है, तो यहां पर भी 0.66 स्टूडेंट तो होगा नहीं, इसको हम क्या कर लेते हैं 37 कर लेते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। और 5% 10 हो जाएगा, 5% 10 हो जाएगा। इस तरीके से इंग्लिश में, ठीक इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स में कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक चीज आती है कि यहां हमने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करी है, अगर मैथमेटिक्स बेसिक में कैलकुलेट करना है तो 100% आपको रेफरेंस ईयर 2020 ही लेना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक जो है वो 2020 से पहले नहीं थी। ध्यान रखने की बात है कि मैथमेटिक्स बेसिक का ये डेटा कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस ईयर हमें 2020 ही लेना होगा। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब सब्जेक्ट वाइज जो है इंडिविजुअल स्कोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, आपको मालूम ही है सीबीएसई ने क्या कहा है कि पीए से 10 मार्क्स लेने हैं, मिड टर्म या हाफ ईयरली से 30 मार्क्स लेने हैं और प्री बोर्ड एग्जाम से 40 मार्क्स लेने हैं, और ये टोटल होकर के हो जाएंगे कितने 80 मार्क्स होंगे। यानी पीए से 10, मिड टर्म या हाफ ईयरली से 30 और प्री बोर्ड से हमें लेने हैं 40 मार्क्स, और ये सब मिलाकर के हो जाएंगे 80 मार्क्स। तो कैसे कैलकुलेट करना है, लेट से किसी स्कूल ने दो पीरियोडिक असेसमेंट लिए हुए हैं, कुछ लोग इनको पीए कहते हैं और कुछ लोग इनको पीटी के नाम से भी लिखते हैं, पीरियोडिक टेस्ट कहते हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट या पीरियोडिक असेसमेंट 1, पीरियोडिक असेसमेंट 2, हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या किया है, दोनों को 40-40 मार्क्स के लिए हुए हैं और दोनों में से बेस्ट ले लिया है यहां पर, और इस बेस्ट को लेने के बाद में 10 में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि पीए या पीटी जो है उससे 10 मार्क्स ही लेने हैं। तो स्टूडेंट 5 स्टूडेंट के लिए हमने टेबल बनाई और पांचों स्टूडेंट्स का PA1 और PA2 का डेटा लिखा, उसमें से बेस्ट ऑफ पीएज ले लिया, उसको 10 में कन्वर्ट कर लिया। आप बेस्ट के बजाय एवरेज भी ले सकते हैं, आप बेस्ट के बजाय एवरेज भी कर सकते हैं, दोनों का वो भी किया जा सकता है, और एवरेज करने के बाद उसको 10 में कन्वर्ट करना है। लेकिन 10 में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, वो नहीं भूलेंगे, चाहे जितने मार्क्स के PA1 और PA2 लिए हों। फिर आ जाते हैं मिड टर्म की बात करते हैं, तो मिड टर्म एक ही होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा तो एक ही ली जाएगी। लेट से 60 मार्क्स की मिड टर्म एग्जामिनेशन ली गई, हाफ ईयरली परीक्षा ली गई, और उसमें से ये उन्हीं 5 बच्चों का स्कोर है और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा 30 में, इसको 30 में कन्वर्ट कर लिया गया। फिर इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम, लेट से किसी स्कूल ने 2 प्री बोर्ड एग्जाम लिए हैं और प्री बोर्ड एग्जाम है तो वो 80 मार्क्स के ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है। तो 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बेस्ट आउट ऑफ द 2 ले लिया है कि लेट से बच्चे ने यहाँ 1 में 61 स्कोर किया था, दूसरे में 57 स्कोर किया था, तो 61 बेस्ट ले लिया। यहाँ प्री बोर्ड 1 में 41 स्कोर किया था, फिर प्री बोर्ड 2 में 47 स्कोर किया था, तो 47 को यहाँ पर ले लिया है एग्जाम्पल में। आप इनकी एवरेजिंग भी कर सकते हैं, एवरेज करके, और 40 में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, यहां इसको 40 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पीरियोडिक असेसमेंट कन्वर्टेड इनटू 10, मिड टर्म और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कन्वर्टेड इनटू 30 एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कन्वर्टेड इनटू 40, ये हमारा डेटा तैयार हो जाता है। अब रिजल्ट कैलकुलेशन, 5th स्टेप जो होगा वो रिजल्ट कैलकुलेशन होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पीए पीटी का स्कोर, मिड टर्म या हाफ ईयरली का स्कोर और प्री बोर्ड का स्कोर, वो सभी इंडिविजुअल बच्चों के लिए ऐड कर लेंगे। इसको ऐड कर लेते हैं, ये 5 बच्चों का डेटा है जो हमने पिछली स्लाइड में ये तैयार किया, यहां से इस डेटा को आगे उठा लेते हैं। पीए पीटी आउट ऑफ 10, मिड टर्म हाफ ईयरली आउट ऑफ 30, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 40, और इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम जब ऐड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर
52.25 आता है, यहाँ पर 52.5 आता है और यहाँ 52.25 आता है। अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में सीबीएसई की गाइडलाइंस बताई है कि जो भी हमें डेटा एंटर करना है एक्सेल फाइल में, वो एक्सेल फाइल में हम डेसिमल में नहीं एंटर कर सकते हैं। डेसिमल में हमें कोई भी डेटा एंटर नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंटीजर में डेटा एंटर करना है। इंटीजर में डेटा एंटर करना है तो 67.25 है, उसको हम 68 कर सकते हैं, 67 भी कर सकते हैं। 52.5 है, उसको 53 ही करना होगा। 52.25 है, 52 कर लेते हैं, इंटीजर में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से 5 बच्चों का ये टोटल रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इनका एवरेज निकालना है, 59.20 आ रहा है। ये अगर हम एवरेज की बात करें, यहाँ वापस से हम इंग्लिश में जाएं तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करें तो 55.38 से 59.38 के बीच में वेरी कर सकता था। अब ये डेटा ऑटोमेटिकली 59.20 आ गया है, ये एवरेज, तो एवरेज सही आ गया। लेकिन ये सिर्फ कितने बच्चों के लिए है, 5 बच्चों के लिए, पर हमने तो स्कूल में ले रखे हैं 200 बच्चे, तो हमें इस डेटा को 200 बच्चों के लिए तैयार करना है। और जब 200 बच्चों के लिए तैयार करेंगे तो हो सकता है कि ये एवरेज या जो ओवरऑल एवरेज है वो दोनों वेरी कर जाए। वो जो दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक वेरी करेगा तो हमको करना होगा मॉडरेशन करना होगा। हम आ जाते हैं स्टेप 6, सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन की बात करें। सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन ऐसे होगा कि लेट से जो एक्चुअल 2021 में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200 पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो एक्सपेक्टेड 2021 से वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अंडर 26 आने चाहिए थे 20 बच्चे, लेकिन आ रहे हैं हमारे पास 29। अगर हम बात करें 40 to 50 के बीच में आने चाहिए थे 80 और आ रहे हैं 73। और अगर बात करें 70 to 80 के बीच में तो आने चाहिए थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 बच्चे 2021 में और आ रहे हैं 11। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो +-2 का मॉडरेशन है इसको यूज करना पड़ेगा। इस मॉडरेशन को यूज करके हम डेटा को अपनी प्रॉपर मैट्रिक्स में लाएंगे और प्रॉपर मैट्रिक्स में लाने के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज में तो +-2 का वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज होगा, जो रेफरेंस ईयर में ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है, उस एवरेज से ऊपर नहीं जा सकता है हमारा 2021 का ओवरऑल एवरेज। ये ध्यान रखने की बात है कि 2021 का जो ओवरऑल एवरेज ऑफ मार्क्स होगा वो किससे 2020 के ओवरऑल एवरेज मार्क्स से ऊपर नहीं जा सकता है। मॉडरेशन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोसेस है कैलकुलेट करने की, क्लास 10th के रिजल्ट को कंपाइल करने की। इन सारे स्टेप्स का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशंस आप सबको हेल्प करेगी, ये एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगे। अपडेट्स के लिए देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।